गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को हिंदी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? हाँ, अभी सब बढ़िया। लाइफ अच्छी चल रही है आपकी? हम्म, एनी प्रॉब्लम? हाँ। नो। इस साल कोई नया रेजोल्यूशन आप लोगों ने लिया? एक रेजोल्यूशन लीजिए, हमें ज्योतिष सीखनी है, लोगों का कल्याण करना है। बेस्ट रेजोल्यूशन इस साल जो है हम ज्योतिष सीखेंगे। कभी कभी कुछ चीजें सीखने में समय लगता है, तो सीखने में समय लगे तो उससे हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज आसानी से हम कर नहीं सकते, बट अगर हम थोड़ा उसको समय देंगे न सिर्फ उसको कर पाएंगे बल्कि उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। अनुजा जी, आप कहाँ से हो? अनुजा भोगाल 8 0 2। ये कौन है? ये कौन है? नहीं बोलना? रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। आप अपना वीडियो ऑन करिए। अपना वीडियो ऑन करिए। बहुत खतरनाक नाम है इनका। कौन है ये? रोल रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। नहीं बोल, नहीं बोलना। हाँ है। कहाँ से हो प्रभु आप? मैं मुंबई से। अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप भोगल है। अच्छा प्रदीप जी, आप आज पहली बार जुड़े हैं ग्रुप में? हाँ हाँ। आपका स्वागत है। ज्योतिष में आपको इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट है, तभी तो मैंने ज्वाइन किया। बहुत सुंदर कार्य किया आपने। आप ज्वाइन करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वी आर वेरी मच हैप्पी कि आप हमारे साथ ज्वाइन किए। मैं ब्लूटूथ का सेटिंग कर रहा था, इसलिए वो नहीं आ रहा था, आपस ब्लूटूथ ऑन ही नहीं हुआ। कभी कभी होता है ना, बच्चे भी उसी मोबाइल से पढ़ते हैं तो उनका नाम रह जाता है। उससे परेशान नहीं। हाँ हाँ। आपका कोई नाम नहीं था तो वही नाम से मैंने आपका संबोधन किया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। नो। हाँ। बहुत अच्छा। चलिए आइए पढ़ते हैं। आप लोग अपने पेन से एक कुंडली बनाओ जैसे मैंने बनाई। बन गई? जी। ये जो 3 हाउसेस हैं, 6 8 एंड 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा, आठवां और 12।
ये दुख है, कष्ट है, परेशानी है। किसी भी जातक के जीवन में 6 8 12 बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको पॉजिटिव वे में समझिए। जीवन में दुख बहुत जरूरी है, जीवन में कष्ट बहुत जरूरी है, जीवन में परेशानियां बहुत जरूरी है। अगर जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां नहीं होंगी तो मानव का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये जो दुख और कष्ट और परेशानियां होती हैं, एक अच्छे मानव के निर्माण करने में बहुत सहायक होती है। न सिर्फ व्यक्ति की लाइफ बनती है, बल्कि उसका आने वाला कल भी उसके फेवर में आता है, इसी दुख, कष्ट और परेशानियों की वजह से। तो दुख, कष्ट और परेशानियों को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। नेवर एवर टेक देम एज ए नेगेटिव। आप हमेशा दुख, कष्ट और परेशानियों को पॉजिटिव वे में लीजिए। पर एक बात बहुत ही स्ट्रांगली फेवरेबल है। क्या है? ये दुख और परेशानियां, कष्ट जो है, किसी भी जातक के जीवन में सुखद अनुभूति नहीं बनाते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आने लगता है। तो जब सुख आता है तो खुश होता है, दुख आता है तो परेशान होता है। तो 6 8 12 जातक के जीवन के दुख का कारण बनते हैं, दुख की जगह है, जातक के जीवन की परेशानियां हैं, जातक के जीवन की हैरानियां हैं। तो ये जो परेशानियां, हैरानियां और ये सिचुएशन है, इसका जातक के जीवन में बहुत स्ट्रांग प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जातक इज ट्राइंग टू मेक दिस थिंग्स वेरी मच बेटर, बट वो कर नहीं पाएगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुखों से निवृत्त नहीं हो सकती। अगर आपने मानव के रूप में जन्म लिया है तो आपके जीवन में दुख आएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली जो 6 हाउस का स्वामी है, 8th हाउस का स्वामी है और 12th हाउस का स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी कुंडली के में इन ग्रहों के जो स्वामी होंगे वो जातक के विषय में बहुत कुछ बताएंगे। 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी। अगर आप 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी को समझ गए कि ये कौन से प्लानिट है, तो आप जातक के विषय में बहुत कुछ समझ सकते हैं कि जातक के जीवन में होने क्या वाला है, जातक अभी करने क्या वाला है, क्या उसके जीवन में दुख अभी आएगा कि थोड़े दिन बाद आएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। भाई दुख, तकलीफ, कष्ट तो आएगा, बट कब आएगा? अपना अपना वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए, दुख कब आएगा जीवन में। देखिए, सबकी इच्छा है कि उसके जीवन में दुख ना आए, ये वास्तव में सच है। नोबडी वांट दैट अनहैप्पीनेस शुड कम इन द लाइफ ऑफ द पर्सन। एवरीबॉडी वांट दैट हैप्पीनेस शुड कम, पॉजिटिविटी शुड कम, फेवरेबल डिसीजन शुड कम। तो जब किसी व्यक्ति की इच्छा, अभिलाषा जीवन में सुख की तरफ होती है, तो हमें अपने कर्मों का निर्धारण ऐसा करना चाहिए कि हमें जीवन में सुख मिले। सुख और दुख मनुष्य के कर्मों का परिणाम ही है। जो आपने बोया नहीं उसे आप काटेंगे, जो आपने किया नहीं वो आप पाएंगे नहीं। जो किया है वो आपको पाना है, जो बोया है वो आपको काटना है। तो बोया काटा का सिद्धांत जीवन में बहुत अच्छे से चलता है। इरेस्पेक्टिव आपके साथ क्या हो रहा है, अगर इस बोए काटे पे वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये एक हमारे पास कुंडली है, देखो मैंने कुंडली खोल दी, सभी को दिखाई दे रही है? इस कुंडली को ध्यान से देखो। अब हम चलेंगे 6 हाउस के स्वामी। ये 6 हाउस है, ये 8th हाउस है, ये 12th हाउस है। 6ठे घर में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का मतलब धनु राशि। धन और धनु राशि का जो स्वामी होता है वो है गुरु। गुरु। और यहाँ पे लिखा है 11 नंबर। 11 नंबर की होती है कौन सी राशि है? 11 नंबर अखिल जी। कुंभ। 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 कुंभ राशि का स्वामी हुआ शनि। 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 और यहाँ पे 3 नंबर मिथुन। मिथुन राशि। हमारे पास 3 प्लैनेट मिले, गुरु, शनि, बुध। इनकी दशा, अंतरदशा, महादशा जब जब आएगी तो क्या होगा? जातक के जीवन में तकलीफ आएगी, कष्ट आएगी, परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी।
जब 6, 8, 12 की दशा, अंतरदशा या महादशा आती है तो जातक के जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट ये आएंगे। ये मेरी बात किसको किसको समझ में आई? सभी को जी आएगी। सर। तो गुरु, शनि और हाँ, बुध इस कुंडली में सुख के कारक नहीं हो सकते। ये हमेशा याद रखिएगा। ये प्लानेट जो है इस कुंडली में, क्योंकि छठे, 8वें और 12वें के मालिक हैं, इसकी वजह से इनकी दशा, अंतरदशा या महादशा जो भी आएगी वो जातक को परेशान ही करेगी, जातक को खुशी नहीं देगी। इट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस। और जब हैप्पीनेस नहीं देती है तो जातक इस दौरान जो है काफी परेशान रहेगा, काफी डिस्टर्ब रहेगा, वो बता नहीं सकता। एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं ज्योतिष की भाषा में, मृत्यु तुल्य कष्ट। कहीं कहीं लिखा रहता है भाई कि ये जो सिचुएशन आने वाली है आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होती है। मृत्यु तुल्य कष्ट मृत्यु नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। But there is a death between equivalent to death situation. इसका इसका जो सिचुएशन होता है वो लाइफ में बहुत तेजी से सपोर्ट करता है, प्रोग्रेस में, कमिटमेंट में, हैप्पीनेस में। सो प्रोग्रेस, कमिटमेंट और हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें हमें लाइफ में बहुत बेनिफिट देती हैं। वी कॉल इट टू मच बेनिफिशियल, टू मच पॉजिटिव, टू मच हैप्पी, टू मच प्रोग्रेसिव। अगर आपके जीवन में ये सारी चीजें आ रही हैं तो इसका महत्व बहुत है। तो इस कुंडली में गुरु, शनि और बुध अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत जातक को कूट कूट करके, पीट पीट करके दुरुस्त करेंगे। ये आपको याद रखना है। जातक इनकी महादशा, अंतरदशा, दशा के अंतर्गत परेशान रहेगा। तो जातक जब इनकी महादशा, दशा और अंतरदशा के अंतर्गत परेशान रहेगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जातक की जो आने वाली जिंदगी है वो खुशहाल रहेगी। हम एक तरफ दुख बता रहे हैं और परिणाम आपको खुशी बता रहे हैं। इन दोनों को समझना बहुत ही आवश्यक है। दुख जो है एक ऐसा साबुन है जो रगड़ रगड़ के साफ करके एक व्यक्ति के अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप सोचो इस बात को, अगर महात्मा गांधी को ट्रेन से नहीं फेंका गया होता तो उनके अंदर फादर ऑफ नेशन नहीं डेवलप हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी नदी को पार करके जाते थे पढ़ने के लिए, तो इतनी विल पावर उनके अंदर डेवलप नहीं होती। तो जीवन की जो कठिनाइयां होती हैं, जीवन के जो संघर्ष होते हैं, ये हमारे अंदर सशक्त आत्मबल का विकास करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत तेजी से ग्रो करती है, हमारी लाइफ बहुत पॉजिटिवली ग्रो करती है, एंड अल्टीमेटली वी बिकम हैप्पी। हमारा जो फर्दर प्रोस्पेक्ट है लाइफ का, ये हमें हैप्पीनेस के साथ साथ बेटर प्रोस्पेक्ट, बेटर पॉजिटिविटी और बहुत अच्छी एनर्जी देता है, जिसका कहीं ना कहीं से अगर हम यूटिलाइज कर लें तो अपनी लाइफ में हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर हमने अपने दुख स्थान के स्वामियों की द्वारा प्रदत्त दुख को समझ लिया, जिस व्यक्ति ने उस दुख को समझ लिया, समझ लो उसने जिंदगी को जान लिया है। तो इसको दुख नहीं समझना है, आपको कहना है कि आपके जीवन में दुख आया है, यह बहुत बड़े सुख का दरवाजा खोलेगा। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं ये फर्दर जो है आपकी लाइफ के बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट को खोलना शुरू कर देंगे। तो जब चीजें आपकी लाइफ की खुलेंगी ना तो अल्टीमेटली आपको भी बहुत बेटर लगेगा, बहुत पॉजिटिव लगेगा, बहुत हैप्पी लगेगा। सो ये जो बेटरमेंट है, पॉजिटिविटी और ये हैप्पीनेस, ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर इसको आप यूटिलाइज कर लो तो आपको फिर पीछे नहीं जाना, यू डोंट हैव टू गो बैक। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है? क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है इन समस्याओं का? डू वी हैव द सोल्यूशन? कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे मानव के जीवन में सुख आ जाए। सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि
ये 3 चीजें हैं जिसको आपको याद करनी है। दान, रत्न, मंत्र। ये 3 सोल्यूशन की श्रेणी में आते हैं। दान के विषय में कहा जाता है दानम दुर्गति नाशनम। दान से आपके जीवन की दुर्गति समाप्त हो जाएगी। जो आपके जीवन में दुर्गति है, जो आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, ये नष्ट हो जाएगी। जो आपके जीवन में डिफिकल्टी है, ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है दानम दुर्गति नाशनम। दान जो है मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समूल नाश करता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आप डोनेशन करिए। और डोनेशन जो है आपको लाइफ में बहुत तेजी से आगे ले जाएगा, क्योंकि ये दुख को का समूल नाश करता है। एक होता है ना छोटा मोटा नाश हो गया, बट ये दुख का समूल नाश। दान करेंगे तो आपका दुख पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी चैलेंजेस। तो जब आपके जीवन का दुख नष्ट होगा तो इसका परिणाम क्या आएगा? इसका परिणाम आने वाले समय के लिए काफी सुखद, काफी पॉजिटिव, काफी प्रोडक्टिव होगा, जो न सिर्फ आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा बल्कि लाइफ को भी बेटर बनाना शुरू कर देगा। एक बार आपके जीवन में ये दानम दुर्गति नाशनम आ गया तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं रत्न। रत्नों की पढ़ाई हम आपको करा देंगे, कौन से रत्न धारण करने से किस प्लांट की पावर बढ़ती है और कौन से रत्न धारण करने से किस दुष्प्रभाव को हम दूर कर सकते हैं। और तीसरा है मंत्र। ये जो मंत्र है इसको आप देखेंगे ये बहुत प्रयास मांगता है, ये सबके बस की बात नहीं है ये, लेकिन है सबसे सस्ता। दान करने में आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, रत्न खरीदने में आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, मंत्र जप करने में केवल और केवल आपके मन की एकाग्रता चाहिए। एक बात देखना कि अगर हम आपको कहते हैं कि भाई जेम स्टोन पहनो, कोई रत्न को धारण करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाई रत्न खरीदेंगे, रिंग बनवाएंगे, उसमें डालेंगे। गोल्ड पे चले गए तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, रत्न की कॉस्ट अलग है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। अगर हम आपको कह देते हैं कि नहीं, आप जो है दान करिए, डोनेट करिए, गेहूं डोनेट करिए सूर्य के लिए, चावल डोनेट करिए चंद्रमा के लिए, तो यहां भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन द मोमेंट आई से मंत्र जप करो तो वहां क्या इन्वॉल्वमेंट है बताइए? आपका मन और उसकी एकाग्रता। अब पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए मंत्र का जो जप करने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बहुत तीव्रता से बढ़ाता है। जो आपके अंदर की एनर्जी होगी ना बहुत फास्ट बढ़ेगी, और ये अनलिमिटेड ग्रोथ आपको देती है। बढ़ी हुई ऊर्जा जातक को उसके जीवन में बहुत तीव्रता से आगे ले जाती है। इसका जो परिणाम मिलता है ना बहुत फास्ट मिलता है, एक्यूरेट मिलता है और बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। ये न सिर्फ आपको आपके जीवन में आगे ले जाएगा बल्कि मानसिक तरंगों का भी सदुपयोग कर सकता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका हमें इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम जप करना चाहिए, जैसे कि गायत्री महामंत्र। गायत्री के मंत्र के विषय में कहा जाता है नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवो केशवात् परः गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। न तो गंगा के समान तीर्थ है, न तो केशव से बढ़कर कोई देवता है, और गायत्री से बढ़कर जप न कोई भूत में हुआ न भविष्य में होगा। दिस इज ट्रू। गायत्री परम जप की श्रेणी में आता है। तो जब आप परम जप की श्रेणी में आने वाले मंत्र का जप करोगे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर अद्भुत होगा। ये आपकी संपूर्ण कुंडलनी शक्ति को जागृत करता है, आज्ञा चक्र को जागृत करेगा, हृदय चक्र को जागृत करेगा, मूलाधार को करेगा, विशुद्धांग चक्र को जागृत करेगा, हृदय चक्र को जागृत करेगा। रिद्धियों सिद्धियों का भंडार आपके पास आ जाएगा। गायत्री मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है, इस वजह से हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई मंत्र की शरण लो, गायत्री मंत्र की जरूर शरण लो। गायत्री मंत्र के विषय में कहा जाता है स्तुता मया वरदा वेद माता
प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविड़म। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है, प्राण शक्ति बढ़ती है, पशु बढ़ते हैं, कीर्ति बढ़ती है। द्रविड़ कहते हैं धन को। गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके पास धन आएगा। व्रजत ब्रह्मलोकम, शरीर छोड़ने के बाद आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। इतना पावरफुल है ये मंत्र। हमारा विषय था 6, 8, 12 में आने वाली मुश्किलों का निराकरण कैसे करें। मैंने आपको ग्रहों को बता दिया कि 6, 8 और 12th हाउस के ग्रहों को आप आइडेंटिफाई करो। ये कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो छठे, 8वें और 12वें के मालिक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में दुख होगा। जैसे अगर आप इस पुरानी वाली कुंडली को फिर से देखें तो यहाँ देखिए, 6th हाउस का लॉर्ड गुरु, 11th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड शनि और 12वें का स्वामी बुध है। तो इनको आप मार्क कर लीजिए। इनकी जब जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी जातक के जीवन में, वो डिफिकल्टी फेस करेगा ही करेगा। उसके जीवन में इनकी दशा, अंतरदशा सुख नहीं देगी, ये हमेशा दुख ही देगी, प्रॉब्लम ही देगी। इसके निराकरण के विषय में हम बता रहे थे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर समस्याओं का निराकरण करना है तो उसके 3 वे है। देयर आर 3 वे। कौन कौन से 3 वे है? एक है कि डोनेशन पे उसको इंक्लूड करिए, जातक से डोनेट कराइए। जातक से जब डोनेशन कराएंगे तो इसका भी परिणाम बहुत अच्छा होता है। अगर जातक किसी चीज को डोनेट करता है तो उसका जो आउटकम आएगा ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोडक्टिव होता है। क्योंकि क्यों पॉजिटिव, क्यों प्रोडक्टिव होता है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जातक को जो है लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। सो हमारे पास 3 तरीके हैं, वी हैव 3 वेज। दान कराइए उसे, दूसरा क्या कराइए, मंत्रों का जप कराइए, तीसरा क्या कराएंगे, तीसरा जो है जातक को आप जो है स्टोन पहनाएंगे। आप लोग 5 मिनट तक गायत्री मंत्र जप करो, फिर से हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। आंखें बंद करके कमर सीधी करके बैठिए, गायत्री मंत्र जप करिए 5 मिनट।
आप लोगों ने जप कर लिया? आप लोगों ने जप कर लिया कि आप लोग म्यूट और वीडियो बंद करके चले गए? नहीं डन। नहीं कर कैसे हैं सुजीत जी? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अनी जी कैसी कैसी हैं आप? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो अच्छे हैं अभी सर, बहुत अच्छे हैं। 3 चीजें करनी है। दुष्ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर करने के लिए हमें दान करना है, डोनेशन करना है, स्टोन पहनने हैं, और तीसरा मंत्र जप करना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, अगर आप मंत्र जप में फोकस करते हैं, मान लीजिए किसी जातक के जीवन में 6, 8, 12 की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है और ऐसा जातक मंत्रों का जप कर रहा है, तो इसका आउटकम क्या आएगा? व्हाट काइंड ऑफ आउटकम विल कम इन हिज लाइफ? जैसे जातक कैसा फील करेगा? एक होता है ना कि हाँ, हम हमारी जिंदगी में बहुत खुशहाली है, हम बहुत खुश हैं, आई एम वेरी मच हैप्पी, आई एम वेरी मच पॉजिटिव, आई एम वेरी मच सक्सेसफुल। तो ये जो हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और सक्सेस होती है, ये केवल और केवल मनुष्य के सकारात्मक चिंतन का परिणाम है। दिस इज द आउटकम ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते हो, जीवन में अगर दुख भी हुआ तो उसको आपने अच्छा सोचा, तो भी आपकी दुख की अनुभूति नहीं होगी। कैसी अनुभूतियां आएंगी आपको? बहुत पॉजिटिव कनेक्टिविटी होगी, लाइफ आपको बहुत कुछ देगी। और जब हमें लाइफ बहुत कुछ देने लगती है ना, तो स्ट्रेंथ बढ़ती है जीवन में। जिस भी जातक की आत्मशक्ति बढ़ती है, ऐसा जातक हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहता है। आत्मशक्ति मंत्रों से बहुत अच्छी बढ़ती है। इसी वजह से मैंने प्रैक्टिकल के लिए देखिए आपसे कहा कि 10 मिनट आप गायत्री मंत्र जप करो। शुरू शुरू में हमें ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड्स को रिपीट करने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ जाएगा। भाई इतने दिन से हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बदल पाया, तो क्या कुछ शब्दों के रिपीटिशन से हमारा जीवन बदलेगा? हाँ, बदलेगा। जिन शब्दों के पुंज को हम शब्द कहते हैं, शब्द ही ब्रह्म है, ये वास्तव में एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अटैच किया गया। सिस्टमेटिक ऑर्डर में अटैच करने से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हमारे मन में वाइब्रेशंस आते हैं और साइंटिफिकली हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। अगर 5 मिनट आप नित्य जो है गायत्री मंत्र का जप करो, तो इससे आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो। ऐसा 21 दिन करके 22वें दिन हमें बताना कि आपकी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपके अंदर जो है पावर टू फाइट बढ़ी या नहीं बढ़ी। बिकॉज पावर टू फाइट बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। अगर हमारे अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट है, फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, सो वी विल बिकम वेरी मच सक्सेसफुल। एक बार हमारे अंदर पावर ऑफ टू फाइट आ जाती है ना, सो देयर इज नथिंग टू वरी। नॉट ओनली वी विल गेट गुड सक्सेस, वी विल आल्सो गेट गुड करेज, गुड स्ट्रेंथ एंड गुड एनर्जी, जो ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमारी लाइफ को अपग्रेड करके एक बहुत अच्छी स्टेज में ले जाएगी। एंड गुड अपग्रेडेशन इज वेरी मच इसेंशियल। अगर थोड़े थोड़े समय पे आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये होगा कैसे? मंत्रों के द्वारा होगा। मंत्र जो है, धन की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आपको कहें कि स्टोन पहनना है, तो आपको कम से कम 15-20 हजार खर्च करने पड़ेंगे। दान करना है तो उसमें भी पैसे लगेंगे। लेकिन मंत्र जप में सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती है आप और आपका समय, विच इज वेरी मच एक्सपेंसिव। तो जो व्यक्ति जितना समय ईश्वर के अधीन रहता है, जो व्यक्ति जितना समय अपने आप को शुद्ध और साफ करने में लगाता है, उतनी तीव्रता से ऊपर गति करता है। कभी कभी आप देखिए, एक पहलवान जो है रियल फाइट से पहले खूब एक्सरसाइज करता है जाकर, उसको अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। यही ना लगता है, he is wasting his time, but exactly he is doing training। वैसे ही जीवन की ट्रेनिंग बिना मंत्र जप के नहीं हो सकती। अगर आप मंत्र जप करोगे तो आपका मन मस्तिष्क बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये स्ट्रांग मस्तिष्क निश्चित रूप से मान के चलिए आपको आने वाले जीवन में गाइड करके बहुत तेजी से आगे ले जाएगा। और कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपको कोई रोक सके। जैसे एक वेल ट्रेन्ड योद्धा कोई भी बैटलफील्ड में ले जाओ वो जाएगा, उसी तरह एक वेल ट्रेन्ड माइंड
किसी भी तरह की परिस्थिति को फेस करने में सक्षम होता है और वह विजयी भी होता है। ऐसा मस्तिष्क हर टारगेट को अचीव कर लेता है। एक थॉट है कि जो आप सोचोगे वो बनोगे, वॉट एवर यू थिंक द सेम विल बी। ये थॉट भी मंत्र से ही गाइडेड है, क्योंकि आपकी सोच भी तो एकाग्र होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कि हमारी उम्र क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी परिस्थितियां क्या है। हमें ये सोचना कि हम तो परमात्मा की संतान है, हमारे अंदर इनफाइनाइट पावर है। जितनी शक्ति ईश्वर में है उसके अंश वंश और अवयव होने की वजह से हमारे अंदर उससे कहीं कम शक्ति नहीं है। हमारे अंदर भी पर्याप्त मात्रा में शक्ति है। तो जब हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में शक्ति है तो उसकी हमें अनुभूति करनी है। वी हैव टू फील, वी हैव टू रियलाइज एंड वी हैव टू प्रूव। ये प्रूविंग कैसे होगी? धीरे धीरे होती है। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी सिस्टम अचानक से अगर आप फॉलो करोगे ना तो उसमें बिल्कुल पारंगतता नहीं आएगी। जब आप उसको ग्रेजुअली ग्रेजुअली फॉलो करते चले जाओगे तो एक दिन उसका आपके पास स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट, और यही स्पेशलाइजेशन आपको लाइफ में आगे ले जाता है। कहने का तात्पर्य यह है प्रभु कि आप सबके अंदर देवत्व है, परमात्मा है, भगवान है। अंदर से तात्पर्य है कि आप ही भगवान हो, पर थोड़ा सा परिमार्जन करने की आवश्यकता है। जैसे एक कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे वॉशिंग मशीन में डाल करके धुलते हैं, ठीक वैसे ही हमारे मन में, मन के विचारों में प्रदूषण हो गया। इसे अगर गायत्री मंत्र रूपी वॉशिंग मशीन में डाल करके धुल देंगे तो हमारा विचार शुद्ध होगा और हम फिर से अपने आप को कह सकेंगे कि शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो 6, 8, 12 भावों की दशा, अंतरदशा को कभी भी नेगेटिव नहीं समझना है। दुख ले आएगा, ये कंफर्म है। अब इस दुख की वैल्यू कितनी है ये उस व्यक्ति पे निर्भर करती है। एक कहानी आपने सुनी थी ना, एक राजा था जो जंगल में गया और गलती से उसकी उंगली कट गई। मंत्री ने कहा बहुत अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आ गया, भाई ये मेरी उंगली कटी, तुम कह रहे हो बहुत अच्छा हुआ। तो कहे हाँ राजन, हुआ तो बहुत अच्छा। राजा ने कहा इसको जेल में डालो। एक ऐसा मंत्री मेरी उंगली कटने का भी कह रहा है बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन राजा शिकार खेलने गया, तब तक उनके कुछ जो है जंगली लोग थे। अब जंगली लोग को माता जी को बलि देनी थी, वो ढूंढ रहे थे एक मनुष्य जिसकी बलि दी जा सके। राजा के सैनिक भाग खड़े हुए, राजा पकड़ गए। अब वो ले जाते हैं, राजा को नहलाते धुलाते हैं कि बस नाउ यू आर रेडी फॉर बलि। बलि राजा की चढ़ने वाली थी, लोगों ने देखा इनकी उंगली कट गई। उन्होंने कहा छोड़ दो इसको, ये तो इसकी पहले से बलि हो चुकी है, मुझे अंग भंग वाले व्यक्ति को नहीं समर्पित करना है। तो देखो ये व्हाट हैपेंड। अब राजा को रियलाइज हुआ, हाँ ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, अगर आज मेरी उंगली नहीं कटती तो मेरा सिर कट गया होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, द थिंग्स हैज बिकम वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी हैप्पी, ये लाइफ में बहुत इसेंशियल है। इसको अपने जीवन में अडॉप्ट करिए। अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे ना, बहुत खुशहाल रहेंगे। एक बात मान के चलो, हम अगर खुश नहीं हो सकते तो संसार का कोई जीव खुश नहीं। अरे अब मनुष्य अगर मुस्कुराएगा नहीं, हंसेगा नहीं, खुशहाल नहीं हो तो कौन खुशहाल होगा? सोचो इस बात को। दुखों में इतनी ताकत है कि हमें दुखी बना सके। जीवन की परिस्थितियां जो हमारे पास आ रही है, हमें उन्हें लड़ना है, उनसे जूझना, उनसे पार उतर जाना है। ये संबल आपको अपने अंदर ले आना है। ये ले आपके अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिस कैन नॉट बी डन विद इन यू। ये हर व्यक्ति के अंदर आता है। ये डिपेंड करता है कि आपको दिखाने वाला कौन है। एज अ ज्योतिषी जब आपको कंसल्टेशन लेना पड़े तो जातक का 6, 8, 12 की दशा चले, उसको हिम्मत दो, घबराओ मत। तुम जब इससे निकलोगे बाहर ना, तो आपके जीवन का एक नया दरवाजा खुलेगा। अब बताओ किसी की नौकरी चली गई और वो हमारे पास आए तो हम तक की अगर नौकरी चली जाए और हम उसे कहें घबराओ मत, तो ये सही होगा कि गलत होगा? बिल्कुल सही है। घबराना मत, इसके बाद वाली जो जॉब मिलेगी ना इससे बेटर होगी। और प्रैक्टिकली लाइफ में आप अगर देखोगे तो कोई भी जातक धीरे 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 धीरे, आप खुद के जीवन को देखिए, दूसरे को छोड़ दीजिए। हमें पता है कि हमें रामचरितमानस याद नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता याद नहीं है, बहुत सारी कहानियां नहीं याद है। अपना जीवन तो याद है, कुछ अंश तो उसके याद ही होंगे। अब चेक करो, कल आप जैसे थे और आज आप जैसे, दोनों में प्रगति है कि डिमोशन है?
आप हमेशा पाओगे कि आप एक अच्छे कल की तरफ बढ़ रहे हो अगर आपकी जीवन पद्धति अच्छी है। जीवन पद्धति से तात्पर्य ये होता है, जो हम बता रहे हैं ना, मंत्रों का जप। हो सकता है कि कोई स्टोन आपको प्रभावित ना कर पाए, ऐसा होता है, दान किया उसका फल न मिले, लेकिन मंत्र का जप का फल मिले ना, हो ही नहीं सकता, ये तुरंत मिलता है भाई। इट इज द वर्क विच यू आर डूइंग। सो इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। ये किसी भी रूप में आपको लो नहीं फील करने देगा, नेगेटिव नहीं जाने देगा। इसी वजह से हमें अपनी नित्य की दिनचर्या में, जिसको हम बोलते हैं डे टू डे एक्टिविटी, मंत्रों को जरूर आप इंक्लूड करिए। ये एक ऐसी समझ लीजिए कि एक अद्भुत शक्ति है। सपोज कर लो आपके बैंक में 1 CR अभी क्रेडिट हो जाए तो आपको कैसा फील होगा? आप में से कोई उत्तर देना चाहेगा? अखिल जी कहाँ चले गए आप? रश्मि जी, अखिल जी, आपके अकाउंट में 1 CR क्रेडिट हो रहे हैं, हाउ डू यू फील इमीडिएटली? मैसेज आपने देख लिया, 1 CR क्रेडिटेड, कुछ होगा दिमाग में? जितने न्यूरॉन्स हैं जितनी बॉडी की सेल हैं, सब डांसिंग मोड में चली आएंगी, तुरंत आएंगी। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग फॉर यू। म्यूजिक की भी आवश्यकता नहीं है, आपका रोम रोम नृत्य करेगा। इसका तात्पर्य हुआ कि ये नृत्य हमारे अंदर भरा हुआ है, ये खुशी जो है हमारे अंदर भरी हुई है। बाहर से इंडक्शन हुआ है कि 1 CR इज क्रेडिट, मैंने पैसे का यूज नहीं किया, सिर्फ क्रेडिटेड मात्र के मैसेज को गलती से आपके पास आ जाए, योर अकाउंट इज क्रेडिट बाय 1 CR, उसको सिर्फ पढ़ लीजिए, भले से वो गलत मैसेज होगा, कुछ क्षण के लिए तो आप नृत्य करने लगेंगे। इसका मतलब होता है कि हमारी थिंकिंग हमारी लाइफ के बहुत सारे डायमेंशन को डिसाइड करती है। इसीलिए जो व्यक्ति सकारात्मक चिंतन करते हैं और बहुत पावरफुल सोचते हैं, वो जीवन में ऐसे लक्ष्यों को भी प्राप्त करते हैं जो असंभव लगता है। कभी कभी ऐसे भी लक्ष्य होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट टू अचीव है। जैसे एक समय ऐसा लगा था कि भारत स्वतंत्र कैसे होगा, बहुत डिफिकल्ट टू अचीव था। आज के समय भी कुछ ऐसे लक्ष्य हैं। तो अपने जीवन के लक्ष्यों को हमें स्वयं चुनना है, और ये हमेशा याद रखना है कि देर इज नो सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ विच इज डिफिकल्ट टू अचीव। हमारे जीवन की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसको हम अचीव न कर सके। हमारे जीवन की हर घटना ऐसी है जिसको हम पॉजिटिवली अचीव कर लेंगे, और न सिर्फ इसका परिणाम अच्छा होगा बल्कि सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो जीवन की वास्तविक विविधता यही है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई। सो इस ईयर आप लोगों ने कौन कौन से संकल्प लिया है? आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, देयर आर 9 पीपल टुगेदर। सर मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं आया इधर नेटवर्क नहीं था सर, मैं ज्वाइन कर नहीं सका ठीक तरह से सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई इशू नहीं है सर, आप तो बहुत ही डिवोशनल हैं। अबाउट द क्लास, रिकॉर्डिंग अबाउट मिल जाएगा ना सर? द रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सर? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। नहीं नहीं, आपने जो बोला ना कि आप कल से आज अपने आप को कितना बेहतर देख सकते हो, वो हाँ, मैं देख रहा हूँ सर। मैं कल बहुत, हाँ। कल गुड़गांव में था, आज वृंदावन में हूँ सर। आज मैं सब वृंदावन। जगह हूँ सर। नहीं, ठीक है। शुभम जी कैसे हो? बढ़िया सर, रोटी खा रहा हूँ। खाइए 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 हनी जी, हाउ आर यू? इसीलिए वीडियो ऑन ना किया था। All good, sir. गुड। आपने कोई रेजोल्यूशन लिया न्यू ईयर के लिए सर? एनी रेजोल्यूशन, सर एनीथिंग? रेजोल्यूशन मैं लेती नहीं हूँ। अच्छा, मेरा हर दिन एक रेजोल्यूशन होता है सर कि हाँ, आगे मुझे क्या करना है। कभी मैंने पुराने साल से सर वही वही चीजें अगर हम रिपीट करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन नहीं लेना चाहिए। कुछ करके दिखाना है तो आपको कोई भी दिन आपके लिए साधन वाला हो जाना नहीं, चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक दिन की जिंदगी आप जीती हैं। एक दिन की बहुत छोटे छोटे पल जो है वो भी आपके लिए अचीवमेंट हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रश्मि जी आप हैं? रश्मि जी,
सो आज सर की जैसे क्लास आप बोले कि बताइए। 6th 8th और 12th हाउस के जो राशि लॉर्ड है, अगर उनका दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आ जाए हम्म, सो उसमें वो दुख मिलता है। हाँ मैं मिलेगा, अभी उसको कंफर्म फील मिलेगा। कर रही हूँ, मैं अभी उसको हाँ फील हाँ। कर रही हूँ। 8th हाउस का लॉर्ड का दशा चल रहा है, शनि का। हम्म एंड आई हैव सो मेनी पेन्स, मतलब जॉइंट्स में कभी कहीं पेन अचानक से आ जाता है सर, हम्म। पता ही नहीं चलता। बैक पेन अचानक आ गया, कुछ नहीं किया। कहीं शमी का पौधा मिले तो उसकी लकड़ी तोड़ करके अपने पर्स में रख ले। सर मैंने शम्मी का पौधा लगाया था घर में, नहीं लगाना, वो सूख गया। बहुत फिर नेगेटिविटी दूसरा होगा। मैंने मंगवाया। शमी के पौधे को घर में नहीं लगाते, उसको मंदिर में लगा दो ले जा करके। घर में इन द सेंस कि मेरे गार्डन में लगा हुआ है, मेरे घर में नहीं है। एक छोटे से गमले में है सर। पूजा करती है सर उसका। कोई मुझे, सब पूजा करती हूँ मैं उसकी। पूजा करिए, उसकी एक छोटी सी लकड़ी तोड़ करके पॉकेट में रख लीजिए, पर्स में, पॉकेट में कहीं रख लीजिए। रश्मि जी कैसी हैं? शनि हैप्पी की न्यू। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर शनि टू की यू रश्मि दशा जी। में शनि की अंतर्दशा भी है सर। अरे शनि की दशा साढ़े साथी तो नहीं चल रही है, क्योंकि कभी कभी किसी का तीनों मिल जाता है एक साथ, हर जगह से शनि। सर अभी तो मीन राशि में चल रहे हैं और मेरे हाँ। जो लग्न में शनि है वो 11th हाउस में है, हम्म, वृषभ राशि के। आप बजरंग बाण का पाठ करिए। रश्मि जी, आपका न्यू ईयर कैसा चलेगा? हाँ जी सर। सर बढ़िया चलेगा। फिलहाल तो मैंने योगा से शुरू करा है। नहीं नहीं, ठीक करिए, बहुत अच्छा। योगा से शुरू करिए, वियोग में मत जाइएगा बस। योगा, योगा करना चाहिए। ज्योतिष का ही है कि ये सीख जाए तो इस साल बेहतर बनेगा। देखो, ज्योतिष एक ऐसा विषय है, मेरा जो अपना अनुभव कहता है, बाकी सारे विषयों को आप 10 वर्ष दीजिए, वो आपको फिर से स्ट्रगल करा देंगे। ज्योतिष को 1 साल दीजिए, आप बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल दूर करेंगे और अपनी तो दूर करेंगे। ओके। क्योंकि इसमें ठीक है सर। नित्य, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते हुए जाओगे ना, वैसे भी इसमें नए नए डायमेंशन आने लगते हैं, जो कि आपकी समझ शक्ति विकसित हो जाती है। जो आज आप पढ़ रहे हो, 1 महीने बाद पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो यही विषय था, इसका तो मीनिंग ये होता है। क्योंकि ये धीरे 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 ना पूरी तरह से लाइफ को खोल देता है। ग्रह भी अपनी एनर्जी को इतना जल्दी किसी को एब्जॉर्ब नहीं होने देते कि वो आपको पढ़ ले। भाई किसी ग्रहों की सिचुएशन को ही पढ़ करके किसी व्यक्ति के विषय में हम बताते हैं, भाई उसको पढ़ो, रीड करो कि कौन सा मैसेज उसके पास है, तो इतना जल्दी देने नहीं देता। ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। सर आपका नाम मुझे भूल गया, रोल नंबर 2 क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप गोगल नाम है सर। गुरु प्रदीप जी। जी कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। हम तो ठीक है सर, आप भी बताओ। हम तो ठीक है। हाँ, आप ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं? मैं अभी फिलहाल न्यूमरोलॉजी सीखा हूँ, वास्तु सीखा है। अच्छा। और नुमरो अपना ज्योतिष के अंदर मैं अभी फिलहाल सबका वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या सीखना चाहिए। मीन्स वैदिक तो बहुत टफ है, नहीं नहीं, ये थोड़ा वैदिक बहुत आसान है। अच्छा। अगर आपको वैदिक समझना हो तो हमारी क्लास ज्वाइन करिए, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, बहुत आनंद ओके आएगा ओके। आपको। वैदिक में ठीक है सर। बिल्कुल परेशानी नहीं है, बहुत आसान समझना है। आइए एक मंत्र का पाठ करके, शांति पाठ करके आज की क्लास बंद करते हैं, वीडियो भी शेयर कर देंगे। ओम अरे द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति चलो। औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्नाशुव। ओम शांति। अपना ख्याल रखिएगा, कल हम लोग फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।